इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अगर आप मोदी की तारीफ करो तो ये आपकी फिल्में बड़े पर्दे पर चलवा देंगे। तुम लोग बात करने वाले हैं धुरंधर 2 के बारे में। तो धुरंधर 2 मूवी फाइनली रिलीज हो गया, उसको क्रेजी रिव्यूज मिल रहे हैं, बॉक्स ऑफिस में उन्होंने धमाल मचा दिया, एडवांस में वो 275 करोड़ कमा लिए थे यार। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। न्यूज चैनल की बात करें तो बोले क्या कलेक्शन किया, अरे उसने क्या काम किया, लेकिन कोई ये नहीं बोल पा रहा है कि भाई साहब जो बातें उस मूवी के अंदर की गई है उन चीजों का रियलिटी से किसी तरह से कोई लेना देना किसी को नजर आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी ने रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। अरे एंटी नेशनल्स, ED, CBI, पुलिस, मीडिया खरीद भी तो रखा है, वो किसी को नहीं दिख रहा। कोई इस पे डिबेट करना चाह रहा है। वंदे मातरम के लिए तो आपको पूरा पार्लियामेंट सजा करके बैठा करके 10-10 घंटे उस पे डिबेट हो जा रहा है। पार्लियामेंट में 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की, 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है। पॉल्यूशन पे कहीं वो डिबेट नजर नहीं आ रहा, किसी और टॉपिक पे वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन भाई साहब धुरंधर, केरला स्टोरी, इनको भाई साहब ऐसे प्रेस किया जा रहा है कि भैया ये नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, फिर देश कहाँ से आगे जा रहा है। फैमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई को मांगती है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। धुरंधर के बारे में आज बात करना चाहेंगे क्योंकि भाई साहब लोगों के पास अगर पैसा होगा और उसके बाद में उन्हीं के हाथ में सारी चीजें होंगी तो वो वही बनाएंगे जो वो चाहेंगे। फिर आप जो सोचते हैं, आप जो देखना चाहते हैं, आप भाड़ में जाएंगे। हम जो चाहते हैं हम वो दिखाएंगे। केरला स्टोरी के ऊपर मूवी आ रही है, आई गेट इट, लेकिन मेरे को कोई ये बताएगा कि नोटबंदी के ऊपर तो मूवी आ जा रहा है धुरंधर के नाम से, बट कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई साहब मणिपुर पे कब वीडियो आई। मन की बात करेंगे मगर मणिपुर की बात नहीं करेंगे। बट कोई ये नहीं बता पा रहा है कि मणिपुर का क्या स्टेटस है, आज भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहाँ का वाईफाई आज भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। वहाँ के लोगों का अपडेट पूरे देश में किसी को मिल नहीं पा रहा है कि भाई साहब वहाँ पे क्या होता जा रहा है और क्या हुआ था। अरे मैं क्या बताऊं, अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है, जिसका भी ब्यौरा लेने के लिए आपको डिटेल रिसर्च में जाना पड़ जा रहा है। एक रिपोर्टर ग्राउंड पे उतर के अगर रिपोर्टिंग करना चाह रहा है तो पुलिस वाला उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके थाने ले जा रहा है और उसके बाद में पूछ रहा भाई साहब क्या इरादा आपका रह रहा है, सरकार से कोई नाराजगी है। उन्होंने हाल ये कर रखा है कि कोई भी पत्रकार अगर LPG सिलेंडर से रिलेटेड या ग्राउंड रिपोर्ट करने लग जाए या उनको दिख जाए कहीं पे भी, जाके उसको डिस्टर्ब करना, उसको रोकना और उसको परेशान करना। नोएडा पुलिस कह रही है कि मेरी वजह से 70-80 लोगों की भीड़ लग गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था। उसकी कुछ पिक्चर्स तो होंगी, उसकी वीडियो तो होंगी, कोई शिकायत तो होगी। इन सब चीजों को सही मान ले रहा हूँ। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने मेरा मोबाइल क्यों छीना, आपने मेरे मोबाइल का डेटा क्यों डिलीट किया, आपने मेरे कैमरा की जो चिप थी वो पूरी फॉर्मेट क्यों मारी। अगर मैं ट्रैफिक जाम कर रहा था तो आपने मेरा डेटा क्यों डिलीट किया। सिंपल रिपोर्टिंग करने पर फर्जी FIR कर रहे हो, कुछ शर्म बची है तुम्हारी आंखों में। फिर उनका डेटा कार्ड सब कुछ फॉर्मेट डिलीट कर दिया जा रहा है कि भाई साहब देखो सरकार को अपना काम करने दो, विश्व गुरु बनाने का प्रोसेस किसी रास्ते से होके जा रहा है। तो 2015 में मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च करते हैं, जिसका मेन गोल था बेटियों की सेफ्टी और एजुकेशन को इम्प्रूव करना। लेकिन 2021 पार्लियामेंट में इस स्कीम का ब्यौरा देते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें पता चला कि इस स्कीम में टोटल 446 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका भी 80% टीवी, अखबार और बसों में मोदी जी के ऐड लगाने में खर्च कर दिए और सिर्फ 20% ही एक्चुअल बेटी बचाओ में यूज किया गया। यानी जो पैसा बेटियों के लिए CCTV लगाने, पुलिस फोर्स को बढ़ाने, सेफ्टी के लिए खर्च होना था, उस पैसे से मोदी जी ने अपनी पब्लिसिटी करवा ली। ये लॉजिक मेरे को समझ में क्यों नहीं आता। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया, बट यूट्यूब की भी जो मीडिया चैनल है वो भी आपको ये बता रही है कि देखो धुरंधर का क्या कलेक्शन होता जा रहा है। प्रीव्यू शोज हुए थे, उसको भी Day 1 में गिना जा रहा है, तो टोटल कलेक्शन होता है 145 करोड़ रुपीस नेट। ग्रॉस कलेक्शन हुआ है टैक्स के साथ 172 करोड़ रुपीस। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो बता दूं 236 करोड़ रुपीस प्लस हुआ है। देश में धुरंधर को लेके जो एक्साइटमेंट है, मजा ही आ जा रहा है। नियॉन मैन करके एक न्यूज चैनल है जो कि बता रहा है आपको, और वो डेली पिछले पार्ट से लेके अब तक के पार्ट तक डेली उस मूवी का रोज का शूट पे कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा, उसका वो सारा अपडेट देता जा रहा है। उससे रिलेटेड सारी कंट्रोवर्सी की कहीं कोई भूल तो नहीं जा रहा है। अरे धुरंधर का सेकंड पार्ट में भी इन्वेस्टमेंट इतना लगा, कहीं कोई देखने आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसके लिए डेली अपडेट दिया जा रहा है। और उसके बाद में आज भी जो बैकलैश मिल रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं बता रहा। धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए, जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है वही काम तो 24 घंटे गोदी मीडिया करता है।
लेकिन पहले ये बता रहे, देखो लो भाई साहब कितनी बढ़िया मूवी है, कलेक्शन कितना आ रहा है। एडवांस में वो 275 करोड़ कमा लिए थे यार। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। और ऊपर से जिस तरह से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश में मूवी के प्रीमियर के दिन भाई साहब शट डाउन हो जाते हैं थिएटर्स, वहाँ पे टेक्निकल इशू आ जाते हैं, लोग 4-4 घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं। तो पे लात पड़ने से ज्यादा दर्द आज मुझे ये पीवीआर वालों ने दिया है। उन्होंने बहुत लोगों के साथ किया कि फर्स्ट पार्ट दिखा दिया, इंटरवल किया, इंटरवल के बाद लोग बैठे हैं 2-2, 3-3 घंटे चलाएंगे, सबको बोले जा रहे चल रही है, आ रही है, प्रॉब्लम हो गई। भाई हमारे साथ भी हुआ, 15-20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, हमने कहा चलो भाई चल जाएगी नहीं हुई। उस मूवी मतलब देश प्रेम वाली मूवी को देखने के लिए भी लोग लाइन में खड़े पाए जाते हैं। बट इस कलेक्शन का सारा क्रेडिट देशभक्तों को क्यों जा रहा है, और इस बात से ये क्यों समझा रहा है कि भाई साहब मूवी को बहुत प्रेस किया जा रहा है? नहीं, मूवीज की कमियां, मूवीज का प्रोपेगेंडा समझने के लिए लेफ्ट विंग वाले लोग भी जा रहे हैं कि वो देखना चाह रहे हैं कि सारा ही आप अपने मन से स्टोरी उठा के चिपका रहे हैं, उसमें कुछ रियलिटी भी दिखा रहे हैं। शॉकिंग बात, एक निहायत ही वाहियात और बेहुदा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, यानी कि सालों से भाजपा ने जो गलतियां की उसे जायज ठहराने की कोशिश, नोटबंदी को जायज ठहराने की कोशिश, अजीबोगरीब तर्क देके कि पाकिस्तान से हजारों करोड़ रुपए आ चुके थे इसलिए हमने नोटबंदी कर दी। अरे भाई, अगर ये हकीकत होती तो ये बात बीजेपी पिछले कई सालों से कहती ना, आज तक तो नहीं की। सोचो लाल किला जैसी जगहों पे वही बम फोड़ दिया जा रहा है। ध्रुव राठी ने धुरंधर के बारे में ये बोल दिया, अरे यार वो तो अपनी ऑडियंस को होता है यार, मतलब कुछ भी बता रहा है यार, ऐसे हो रहा है। धुरंधर के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो से भाई ने अपने सारे फॉलोअर्स को, जितने लोगों को उनकी वीडियो पसंद थी, उन सबको अपने ही अगेंस्ट कर लिया। भाई आई स्वेयर टू गॉड। अरे ध्रुव राठी धुरंधर जैसे टॉपिक पे टच भी ना करे, लेकिन उस मूवी में इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जो तुम्हें साफ तरह से नजर आ रहा है। इतना ही हमारे दुश्मनों की फट चुकी थी, तो बाद में अब क्यों बम फटता जा रहा है? अब जो बम फट रहे हैं उसमें कोई टेररिस्ट पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? उसका रीजन किसी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? और उस बात को इस तरह से भुला दिया जा रहा है कि माना जाए कि वे अब खुद को हर सवाल और हर आलोचना से सुप्रीम समझने लगे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री अपने ही यही वाले करंट वाले ही आपके पाकिस्तान गए थे, उसका भी कहीं जिक्र नहीं मिल पा रहा है। 2016 में बात हुई ना ये नोटबंदी, तो उसके पहले का मतलब कौन प्रोग्राम बताएगा कि कैसे मतलब कि देश का एक नेता पहले जाके वहां पे डिक्लेयर करके आएगा, फिर शायद वहीं से ये आइडिया लेके आएगा, अरे उनको मार्केट में खरीदारी करने के लिए गए हैं, 500 का नकली नोट मिल जाएगा, और उसके बाद में घर वो आएंगे, फिर वो बोलेंगे यार वहाँ पे तो नकली नोट चल रहे हैं हमारे देश के, तो फिर बाद में एक नया नोट बनाने का फिर बाद में आइडिया प्रावधान आएगा और बिना किसी मैनेजमेंट के उसको अप्लाई कर दिया जाएगा, ताकि देश के लोगों को लाइन में खड़ा रखने के लिए तो हैबिचुअल बनाना ही है हमें, और उनसे खड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से लोग बता रहे हैं कि भाई साहब उस आदमी का क्यों जिक्र नहीं किया, वो जो लाइन के अंदर रह करके इतना फेमस डायलॉग बोल के आ जाता है। अरे मैच, वो भी उसी टाइम की क्लिप है। कितने सारे सीन डिलीट हो गए यार मूवी से, ये सारे सीन्स तो डाल भाई। अरे मैच, नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। क्या 2000 के इस नए नोट ने चिप उगली? मेरा पता नहीं क्यों इन चीजों को बोलने का इतना मन हो जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है। अब मेरी वो 28-30 की एज में फुकरा इंसान की तरह घटिया वीडियो बनाने का दिल नहीं हो पा रहा है, और सच बोलने के लिए भाई साहब चेहरा दिखाने का भी मन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुलिस जिस तरह से प्रोटेक्शन दे रही है नेताओं को, when rape is punishable, lie down and enjoy it. जनता को नहीं मिल पा रहा है, तो वो सेफ नहीं फील कर पा रही है, तो इसी तरह से कंटेंट आ रहा है, क्योंकि सच बोलने के लिए वो अपनी लाइफ कॉस्ट करना नहीं चाहता है। बट इस देश में इतनी प्रॉब्लम है कि भाई साहब उस चीज के लिए लाइफ एक तरह से आपकी कॉस्ट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि देश के सिटिंग सीएम को उठा के अगर कोई जेल में डाल देता है, तो आम आदमी का तो फिर बाद में कोई भरोसा ही नहीं हो पाता कि शराब घोटाला कर रही थी। क्या कर रहे हो? और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी जो भी मैंने बात की थी कि भाई साहब ध्रुव राठी, कुणाल कामरा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चीजों को बहुत डिटेल में बता रहे हैं, आप लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मीडिया में तो ध्रुव राठी के रिव्यू ने तहलका मचा दिया था ऑन सोशल मीडिया। तो इस बार कैसे पीछे रहते, ध्रुव राठी का कोई रिव्यू तो नहीं, पर उनका ट्वीट जरूर आ गया है। बिल्कुल ट्वीट आ गया।